नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के एपिसोड में आज हम ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो कि शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है। ये आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौम्या। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ इस बीमारी के बारे में हम सभी जानते हैं कि शरीर के हर अंग को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करती है। क्या डायबिटीज़ का कोई असर दांतों और मसूड़ों पर भी दिखता है? बिल्कुल, यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उनको डेंटल प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप डायबिटिक हैं तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट को कहते हैं कि आप अलर्ट हो जाएं, अपने दांतों की सफाई प्रॉपर वे में करें। प्रॉपर वे का मतलब है कि सुबह भी आप ब्रश करें और रात में खाना खाने के बाद सोने के पहले ज़रूर ब्रश करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यदि आप रात में ब्रश करते हैं तो जो भी दिन भर आपने खाया है वो सारी गंदगी जो जमा हुई है, जो भी भोज्य पदार्थ है वो निकल आता है। तो सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। फ्रेश फील करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप चीयरफुल भी अपने आप को फील करेंगे। और डायबिटिक पेशेंट कोई है और वो क्रोनिक डायबिटिक है तो मसूड़े में गलन होना, मसूड़ा कमज़ोर होना, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और उसमें यदि गंदगी जमा होती है तब तो आपको और भी अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। और डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि ब्लीडिंग की संभावना होने की संभावना ज़्यादा होती है। किसी वजह से डायबिटिक पेशेंट को यदि दांत निकलवाना पड़े या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़े और आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो ब्लीडिंग होने की संभावना वो आफ्टर ऑपरेशन या एक्सट्रैक्शन और आरसीटी होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें, दोनों टाइम ब्रश करें, गंदगी जब भी कुछ भी मीठा चीज़ खाएं तो उसका कुल्ली करने की कोशिश ज़रूर करें। यदि ये सब सावधानियां आप बरतते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक मरीज़ ये कैसे समझ सकता है कि उसका जो डायबिटीज़ है उसकी वजह से अब दांतों और मसूड़ों पर असर आने लगा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप डायबिटिक हैं और आपको लगता है कि हम जब ब्रश कर रहे हैं तो खून आ रहा है मसूड़ों से, तो आप समझ जाइए कि आपको डायबिटिक का लक्षण के रूप में वो चीज़ भी हो रही है। दूसरा, कहीं दांतों में गंदगी तो नहीं है। ये दांतों में जो सड़न होती है, मसूड़े में सूजन आता है, वो गंदगी की वजह से भी होती है। और डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और यदि ये ब्लीडिंग मन खून आने की समस्या लगातार बन रही है तो आप तुरंत अपने नज़दीक के किसी भी डेंटल सर्जन के पास जाके आप सलाह जरूर लें। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के मरीज़ में जब दांतों का इलाज किया जाता है तो क्या कुछ अलग से सावधानी बरतनी पड़ती है या फिर नॉर्मल पेशेंट्स की तरह होता है? नहीं, बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है और वो क्रोनिक डायबिटिक है, डायग्नोस्ड पेशेंट है कि भाई इनको ये डायबिटिक हैं, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले हम लोग ब्लड शुगर लेवल उनका टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर करवाते हैं फास्टिंग और पोस्ट पैरेंडियल पीपी खाने के 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद। यदि उसका लेवल नॉर्मल है तभी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यदि वो नॉर्मल लेवल से काफ़ी ज़्यादा है तो सबसे पहले पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि किसी फिजिशियन से मिलके सबसे पहले अपने जो डायबिटिक का लेवल है उसको आप कंट्रोल करें, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आएँ। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।